श्री जिंगवर के जिन मंदिर में भक्ति का मन खिले। विनीत, तू रजिस्टर कहाँ पर है? विनीत, रजिस्टर किसको? जन्म दुख में तो बड़े भैया जन्म दुख श्री जिंगवर के जिन मंदिर में भक्ति का मन खिले। विनीत, तू रजिस्टर कहाँ पर है? विनीत, रजिस्टर किसको? जिनवारे भैया जन्म दुख में तो बड़े भैया जन्म दुख में चले समो शरण की ओर चले मेरे चले समो शरण की ओर। और कितने ही भवों के पुण्यों के उदय से हमको ये जैन कुल मिला है। उसके ऊपर दिव्य शास्त्र गुरु का सानिध्य, कितने लोग ऐसे होते हैं जो जैन भी होते हैं पर वो मंदिर में नहीं आते, तो उसके ऊपर दिव्य शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। ये सोने पे सुहागा है, बहुत बड़ी बात है। और मैं उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाऊंगी। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म
महामंत्र नवकार। कैसा है वो महामंत्र नवकार? जहाँ 5 पदों की बस्ती जनताओं के पाप कट जाते हैं, जहाँ 5 पदों की बस्ती जनताओं के पाप कट जाते हैं, जहाँ सब कुछ बस कर सब कुछ पाकर कहीं मोक्ष को जाते हैं, जहाँ सब कुछ बस कर सब कुछ पाकर कहीं मोक्ष को जाते हैं। आकाश में बरस रहे अंगार और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हमारे चलते फिरते तीरथ उपाध्याय श्री, आचार्य श्री, मुनि श्री, ये हमारे चलते फिरते तीरथ हैं जो धर्म प्रवर्धन के माध्यम से देश विदेश में अपना धर्म का डंका बजा रहे हैं। ऐसे पूज्य संत हमारे बीच विराजमान हैं। आइए उनके चरण कमलों में हम सभी निवेदन करते हैं मंगल प्रवचन के लिए। हाथ जोड़ेंगे और निवेदन करेंगे। हम सब मिल विनती करें, हिल मिल सकल समान, गुरुवर ऐसा ज्ञान दे, हृदय कमल खिले आज, हृदय कमल खिले आज। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सकल दिगंबर जन समाज की ओर से कोटि बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन है अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रह की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम हरिहंतारम, ओम नमो सिद्धिदारम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोये सोये साहुणम। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरु जी भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री वीराम सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, उत्तम अकिंचन धर्म की, समुद्र महामंडल विधान की, जबली परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, आज पर्व का 9वां दिन, कल त्याग का दिन था और त्याग के दिन हमने बाह्य परिग्रह का त्याग किया था। उसके बारे में जाना था हम किस प्रकार अपने बाह्य परिग्रह का त्याग करके अपने धन का सदुपयोग करके इस प्रकार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। कल हमने बहिरंग परिग्रह का त्याग किया जो त्याग धर्म सिखाता है, और आज अंदर के परिग्रह का त्याग करने का दिन है, आकिंचन धर्म का दिन है। जगत में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, बस यही भाव आकिंचन धर्म है। कुछ भी मेरा न होने का भाव रखते हुए
दूसरों के लिए जीने का लगातार प्रयास ही अकिंचन धर्म पालन का पात्र बन सकता है। अकिंचन भाव आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। चिंतन कर लेना, अकिंचन धर्म का पालन करना है, किंचन धर्म जीवन में अपनाना चाहते हो तो ये चिंतन कर लेना, आज जो तेरा है बीते कल किसी का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। बस अकिंचन धर्म को समझना है तो इतनी सी बात समझ लेना और आज अनित्य भावना का चिंतन कर लेना। अनित्य भावना आपको यही सिखाती है, जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का था और जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का हो जाएगा। मैं किसको अपना कहूं, मैं कौन मेरा है, कौन तेरा, कौन मेरा, किसको मैं अपना बोलूं? जो आज, जिसको आज मैं कहता हूं मेरा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, इसी से तो ली होगी। जिससे ली थी वो क्या कहता था? मेरी। आपके पास आ गई तो आप कहते हैं मेरी। और जब आपको जगह कम पड़ने लगी और आप उसको बेच देंगे तो जो खरीदेगा वो किसकी? उसकी। वो जगह, वो भूमि किसकी हुई? वो गाड़ी किसकी हुई? वो वस्त्र किसके हुए? कौन सी वस्तु आपके पास है? कौन सी वस्तु आप लेकर आए हैं? क्या है आपके पास जिसको आप अपना कह सके कि मेरा है? आज हम हर वस्तु को कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार जी ग्रंथ में कहा है, तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारा था ही नहीं और जो तुम बटोर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। ये कर्तापन का भाव मन से सदा के लिए समाप्त कर देना ही अकिंचन धर्म है। जो छोड़ा वो भी तुम्हारा नहीं, जो बटोर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं। फिर किसके लिए? फिर किसके लिए? महान भाव, कर्तापन। मैं कर रहा हूं। एक हाथी था, रास्ते से निकल रहा था, लकड़ी के पुल से उसको गुजरना था और लकड़ी के पुल से जब गुजरना था उस हाथी के ऊपर एक चींटी बैठी हुई थी। जब देखा कि लकड़ी के पुल से निकल रहा है हाथी तो हो सकता है लकड़ी का पुल कमजोर हो और वो टूट जाए, उसे डर लगा और डर लगा तो वो नीचे उतर आई। हाथी के ऊपर बैठी हुई थी एक चींटी, वो नीचे उतर गई कि कहीं पुल टूट ना जाए, ये डर था और नीचे उतर आई। धीरे से हाथी निकल गया और पुल पार कर लिया। जब हाथी ने पुल पार कर लिया तो चींटी पहुंची और चींटी हाथी से बोलती है, कहती है देख अगर मैं ना उतरती ना तो पुल टूट जाता। वो तो अच्छा ना मैं उतर गई थी, मैं उतर गई इसलिए तो नदी पार कर गया, पुल पार कर गया, वरना पुल टूट जाता। कर्तापन, मैं करता कि मैंने करता, अगर मैं ना होता तो ऐसा ना होता। ध्यान रखिए, यही कहलाता अहम भाव जो हमें उत्तम अकिंचन धर्म से विमुख करता है, दूर करता है, हमें उससे दूरियां बना के रखता है। अहम भाव। कमाने वाला ये ना सोचे कि कोई उसके भाग का खा रहा है। यदि आप पैसा कमा के लाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, आप पैसा कमा के लाते हैं, तो आप ये मत सोचे कि मेरे भाग का सब लोग खा रहे हैं, मेरे परिवार में जितने लोग हैं वो सब मेरे भाग का खा रहे हैं। नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। कमाना उसका भाग है, उसके कमाए हुए धन का, अर्जित अन्न का उपभोग करना उपभोक्ता का भाग है। उस भोक्ता का भाग नहीं होगा तो उसको खाने को नहीं मिलेगा। वो अपना भाग लेकर आया है। आपके यहाँ जो संतान आती है वो अपना भाग लेकर आती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की आएगी तो अपना भाग लेकर आएगी। उसके आने पर धन कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। वो उसके भाग का है, आ जाएगा, उसको मिल जाएगा। उसके भाग का है और जरूर मिलेगा। आप अभी से उसकी चिंता मत करोगी, उसका विवाह होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसका भाग है तो अच्छे से अच्छा होगा।
हर जीव अपना मार्ग लेकर आता है, हर जीव अपने कर्म बांध कर आता है, और जब कर्म बांध कर आता है तो कर्म उदय में भी आता है, और जब उदय में आता है तो फलीभूत भी जरूर होता है। हम कर्तावन मत बनो कि मैं करता। एक बैलगाड़ी जा रही थी, वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, धूप थी ना तो छाया में कुत्ता साथ साथ चल रहा था। बैलगाड़ी जाती जा रही है, कुत्ता साथ साथ चलता जा रहा है, अचानक बैलगाड़ी रुकी, उसी समय कुत्ता रुक गया। कुत्ता उसी समय रुका और बैलगाड़ी उसी समय रुक गई। और जैसे ही बैलगाड़ी रुकी, उस कुत्ते ने क्या सोचा, बैलगाड़ी कौन चला रहा है? बैलगाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं, मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक गई। बैलगाड़ी रुक, ये सोचना कर्तापन, ये मत सोचना गृहस्थी आपसे चल रही है, अगर आप नहीं होगे तो गृहस्थी नहीं चलेगी। ऐसा कोई नहीं है, संसार कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो व्यक्ति कितना कमाता था, धन जोड़ता था, खूब पैसा कमाता था, सारे परिवार का खर्च उठाता था, यदि वो चला जाएगा तब भी घर चलेगा, तब भी घर का खर्चा चलेगा। कैसे चलेगा? उन जीवों के भाग्य से चलेगा जो परिवार में है। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा, जो हो चुका अच्छा ही तो हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही तो हो रहा है, और जो आगे होगा अच्छा ही तो होगा। जब सब कुछ अच्छा ही होना है तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की चिंता में सूख रहे हो? मत सूखो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रमोदित रहो, आनंदित रहो। तुम रहो और दूसरों को रखो, खुश रहो और खुश रखो। ये जीवन का सूत्र है, अपने जीवन में अपनाओ। संसार में जीते हुए भी असंग होने से अकेलापन आता है। परिवार और संतान में रहना कोई बुरी बात नहीं है, समाज में रहना कोई बुरी बात नहीं है, देश में रहना कोई बुरी बात नहीं है, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। संसार और परिवार को अपने मन में, अपने हृदय में बसा लेना बुरी बात है। इनके बीच में रहना कोई बुरी बात थोड़ी है। रहो, सब रहते हैं। तीन लोग क्या है? संसार ही तो है। साधु परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? संसार में। उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, आनंद परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? संसार से बाहर तो नहीं है, संसार से बाहर तो नहीं है। तीन लोग क्या है? संसार। ये पेन क्या है? पूरा क्या है? पेन। उसका ऊपर का हिस्सा क्या है? पेन। नीचे का हिस्सा क्या है? पेन। यही तो पूरा तीन लोक है। ये ऊर्ध्व लोक है, ये मध्य लोक है, ये अधोलोक है। ये तीनों लोग ही तो संसार है। ये तीनों लोग संसार में जो रहते हैं वही तो जीव है। इस तीन लोक के बाहर तो कुछ है नहीं है। तीन लोक के बाहर क्या है? अलोकाकाश। इस तीन लोक के अगर अग्रभाग में कोई रहे वो संसार में तो है, संसार में रहकर भी संसार से परे है, वो लोकाग्र में विराजमान है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है तो लोक में ही। लोक के बाहर तो केवल एक ही द्रव्य है, अलोकाकाश, और कुछ ही नहीं है। तो संसार में रहकर जो संसार से परे रहकर रहे, संसार से हटकर रहे, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है। रह रहा है संसार में, आप भी परिवार में रहे कोई बुरी बात नहीं है, समाज में रहे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अपने अंदर, अपने मन में मत बसा ले। अगर मन में बसा ले वो बुरी बात है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। अच्छे पानी में कभी कमल खिलता है? नहीं खिलता। कमल कीचड़ में खिलता है, जल में रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होता, जल में लिप्त नहीं होता, असंग रहता है। उसके बीच में रहता हुआ भी असंग रहता, उससे अलग हटके रहता है। आप भी संसार के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहे, असंग बनकर रहे, उसमें मिल ना जाए। कभी किसी से सहयोग की अपेक्षा ना रखें कि मेरा कोई अपेक्षा है, मेरा कोई सहयोग कर दे। नहीं, सबके बीच में रहकर भी सबसे हटके अलग रहने की कोशिश करें।
महलों में रहो, लेकिन महल को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। जब महल अंदर प्रवेश हो जाता है तब व्यक्ति परिग्रही बन जाता है। एक बार एक राजा जंगल में गया तो एक मुनि से मिला, और मुनि से मिला तो उसने सोचा कि मैं परीक्षा करता हूं मुनिराज की। मुनिराज जंगल में रहते हैं, मुनिराज की परीक्षा करता हूं। राजा के मन में विचार आया, क्या करें भैया, लौकिक जगह में गुरु परीक्षा लेता है और शिष्य परीक्षा देता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में शिष्य परीक्षा लेता है और गुरु परीक्षा देते हैं। उल्टा जमाना हो गया है। शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लगे कि हाँ ये गुरु है कि नहीं है। इतनी क्षमता, इतनी योग्यता आ गई इस शिष्य के अंदर कि वो गुरु की परीक्षा ले रहा है, ये गुरु है कि नहीं है। गुरु की परीक्षा लेता है। शिष्य परीक्षा देने से घबराता है, लेकिन गुरु को भी परीक्षा देने से घबराता नहीं है। वो हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि उसके अंदर बाहर एक समान, अंदर बाहर एक जैसा है, इसलिए वो कभी किसी से घबराता नहीं है, तत्पर रहता है। एक शिष्य गुरु की परीक्षा ले रहा है। एक बार एक मुनि को किसी ने पत्थर मार दिया, और मारा नहीं, वो लग गया, क्योंकि वो तो बच्चे थे। वो बच्चे आम के वृक्ष के नीचे मुनिराज बैठे थे, तो वो आम तोड़ रहे थे, लेकिन वो पत्थर मुनिराज को लग गया और मुनिराज को खून आ गया। मुनिराज को जब खून आ गया तो लोगों ने देखा और लोगों ने कहा, अरे ये क्या कर दिया। बच्चों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ने बोले इनको दंड देना चाहिए। बोले मुनिराज से पूछ लो। लोगों ने पूछा, बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए। तो मुनिराज ने कहा इनको माफ कर दिया जाए। तो पूछा क्यों माफ कर दिया जाए, क्या करें। बोले भैया इन लोगों ने पत्थर को, अगर पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ को पत्थर लगा, तो पेड़ ने तो इनको खाने को आम दिए और मुझे पत्थर लगा, मैं इनको कुछ दे नहीं पाया, क्या करूं, मैं कुछ दे नहीं सकता। मुनिराज की क्षमा होती है, मुनिराज की ऐसी क्षमा होती है कि चलो माफ किया, छोड़ दिया। शिष्य कितना ही परीक्षा ले ले गुरु की, गुरु हमेशा अखरते हैं, निखरते हैं, और अपने आप में रहने वाले वो मुनिराज। वो राजा को घमंड था, इसलिए राजा ने कहा मैं परीक्षा लूंगा मुनिराज की कि जंगल में रहते हैं, कैसे आनंद में रहते हैं। राजा मुनिराज को अपने महल में लेकर आया। बोले आपको चलना है, आपको चलना है। मुनिराज ने कहा ठीक है। मुनिराज पक्के साधक थे। साधकों का स्थान निर्जन वन है, महल नहीं है। फिर भी मुनिराज ने आग्रह स्वीकार कर लिया। राजा सोचता है बैराग कमजोर है मुनिराज का, बैराग कमजोर है। महल पहुंचने पर राजा ने मुनिराज के लिए कमरा दिया, आपको इसमें रहना है। मुनि ने सभी साधनों से संपन्न कमरा लिया, जिसमें सभी साधन थे। रात निकलने के बाद राजा ने मुनि से पूछा कि रात कैसी कटी। तो मुनि ने कहा कुछ तेरे जैसी, कुछ तुझसे भी अच्छी, कुछ तेरे जैसी और कुछ तुझसे भी अच्छी। राजा समझ नहीं पाया कि मुनिराज ने क्या कह दिया। मुनि ने कहा साहब समझ जाओगे धीरे धीरे। राजा ने कहा मुनिराज एक काम करिए ना, आप यहाँ पर चातुर्मास का समय चातुर्मास कर लीजिए ना। मुनिराज ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक करता हूं चातुर्मास। चातुर्मास कर लिया, चातुर्मास समाप्त हुआ। बोले चलो वापस चलते हैं। चातुर्मास समाप्त होने के बाद जब वापस चले तो मुनि कहते हैं जंगल छोड़ने चले। तो वे राजा कहता जंगल छोड़ दिया। राजा कहता मुनिराज अब मैं जाऊं, बहुत देर हो गई। बहुत देर बाद राजा स्वयं बोलता है मैं जाऊं, मैं जाना चाहता हूं। मुनि ने कहा कौन महल, कैसा महल, कहां जाना है। मुनि कहते हैं मैं 4 महीने तक उस महल में रहा और तुम कुछ दिन के लिए जंगल में भी रहो ना मेरे साथ। जंगल कैसा है। राजा कहता है मेरे महल का क्या होगा,
अगर मैं महल में नहीं रहूंगा तो मेरे महल का क्या होगा? तो मुनि कहते राजन, तुम जंगल में होते हुए भी महलों में हो। यहाँ जंगल में होते हुए भी तुम महलों में हो, वैसे ही मैं महल में होता हुआ भी जंगल में था। जैसे रातें मेले में गुजारी थी, वैसे ही रात मैं जंगल में गुजारता हूँ। मुझे जंगल और महल में कोई अंतर समझ में नहीं आता है, कोई अंतर नजर नहीं आता है। मुनिराज तो वही, न जंगल वन में न महल में कोई अंतर नजर ना आए। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। वो है मुनिराज जिन्हें शत्रु और मित्र में, महल और शमशान में, कंचन और कांच में, निंदा और स्तुति करने वाले में, और अर्घ उतारने वाले और तलवार से वार करने वाले में कोई अंतर समझ में नहीं आता, सब में समता को धारण करते हैं। वो है मुनिराज। मुनि कहते हैं महल में रहकर निर्जन स्थान में, जंगल में नहीं रहा। मुनिराज कहीं भी रहते, वो अकेले रहते हैं, अकेले। अकिंचन धर्म में अकेलापन सिखाता है, अकेले हो जाइए। 24 घंटे में 24 मिनट भी अकिंचन धर्म का पालन कर लिया, निकालिए अपने 24 घंटे में से 24 मिनट अपने लिए अकिंचन धर्म का पालन करने के लिए, जहां पर कर्तापन ना हो, जहां पर भोक्तापन ना हो, ना पाने की खुशी हो, ना खोने का गम हो। जीवन में मरण, संयोग, वियोग, जन्म, मरण, लाभ, अलाभ, बंधु, मित्र, सुख, दुख, समता भाव धारण करना। जीवे मरने लालाय संजोग विजोगिया बंधु सु दुखा दो संधा समायेणाम, गौतम स्वामी का सूत्र। चाहे कैसी स्थिति जीवन में आ जाए, हर स्थिति में समता भाव धारण करना चाहिए। चाहे कोई सा भी कैसा भी स्थिति हमारे जीवन में आए, वही तो आकिंचन धर्म सिखाता है, समता भाव धारण करना। ये धारणा निकाल दो कि जंगल में रहने वाला ये सन्यासी होता है, क्योंकि महलों में रहने वाला भी बैरागी का जीवन जी सकता है, कहीं भी हो सकता है। अकेलापन, अकिंचन का अर्थ अपने आप तक पहुंचना। आज उत्तम अकिंचन धर्म के बारे में जान रहे हैं। अकिंचन धर्म का मतलब ही होता अकेलापन, अपने आप में रहना। संसार में, परिवार में आप रहते हैं, रोज देखिए परिवार से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, सुबह सुबह रोज निकलते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं और वापस सुना शाम को घर पर पहुंच जाते हैं, और अगले दिन फिर सुबह निकलते हैं, फिर दिन भर घूमते हैं और फिर शाम को घर पहुंच जाते हैं। कौन सी जिंदगी चल रही है आपकी? कबूतर की जिंदगी। इसकी कबूतर की जिंदगी। एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर वो कहलाता है जो लोहे के पिंजरे में रहता है, गंदगी में, मल में रहता है, उसी में वो मल करता रहता है, उसी में वो रहता है, उस लोहे के पिंजरे में रहता है, जाली में रहता है। उसे खाने के लिए मक्के के दाने मिलते हैं, ज्वार के दाने मिलते हैं, वो खाता है, और एक कुंड में पानी भर दिया जाता है, वो पानी पीता रहता है और उसी में रहता है। रोज सुबह उसका पिंजरा खोला जाता है, कबूतर बाहर निकलते हैं, उड़ जाते हैं, और शाम होते ही उसका मालिक उसे बुलाता है, आओ आओ। वो कबूतर फिर से उड़कर वापस आते हैं और उस पिंजरे में घुस जाते हैं। ये कबूतर की जिंदगी है। और तोता की जिंदगी कैसी है? सोने का पिंजरा है, सोने की कटोरी है, बढ़िया दूध भात है, काजू किस्में डले हुए हैं, फेवरेट चीज मिल रही है, टमाटर मिल रहा है, लाल लाल टमाटर। याद आया लाल टमाटर? हरी हरी मिर्ची, बढ़िया हरा हरा अमरूद, सब खाने को मिल रहा है। फिर भी वो तोता हर समय, हर वक्त यही इंतजार करता रहता है कब पिंजरा खुला मिले। एक बार अगर भूल से पिंजरा खुला छोड़ दिया आपने, वो एक पल भी वहां पर ठहरता नहीं है। सब कुछ अच्छा मिलता है, फिर भी वहां से वो जाने को तैयार है, निकलने को तैयार है। और एक बार जब निकल गया तो दोबारा पलट कर उस पिंजरे में नहीं देखेगा।
आजाद जिंदगी जीना चाहता है, स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, अकेला जीवन जीना चाहता है, उस पिंजड़े की जिंदगी नहीं जीना चाहता। अकिंचन का अर्थ अपने आप में, अपने आप से रिक्त हो जाना, अपने आप में चले जाना, जहां पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है और पूर्ति समाप्त हो जाती है, रिक्तता आ जाती है, वहां से अकिंचन धर्म प्रारंभ होता है। जिस प्रकार दूध को रखने के लिए शुद्ध बर्तन की जरूरत होती है, उसी प्रकार परमात्मा बनने के लिए आत्मा को साफ करना पड़ता है। अगर आत्मा को साफ नहीं कर पाए तो आत्मा परमात्मा बनने वाली नहीं है। इसलिए अकिंचन का धर्म का मतलब अकेलापन, अकेलेपन में हो जाओ। कोई व्यक्ति राग में अकेला होता है, कोई व्यक्ति द्वेष में अकेला होता है, और कोई व्यक्ति वीतराग अवस्था में अकेला होता है। यदि राग में अकेले हुए तो संसार ही मिलेगा, और द्वेष में अकेले हुए तो संसार ही मिलेगा। जब वीतराग अवस्था में आप अकेले हो जाओगे, निज में पहुंच जाओगे, अपने आप में पहुंच जाओगे, तब आपका वीतराग अवस्था में अकेलापन होना मोक्ष दिलाएगा, वो आपको परमात्मा बनाएगा। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग भीड़ में आते हैं, भीड़ में जीते हैं और भीड़ में चले जाते हैं। कुछ लोग भीड़ में आते हैं, भीड़ में जीते हैं और अकेले में चले जाते हैं। कुछ लोग भीड़ में आते हैं, अकेले में रहते हैं और अकेले में चले जाते हैं। आते हैं, अकेले में जीते हैं और अकेले में चले जाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन से वाले आप हो, आप लगा लेना। कुछ व्यक्ति भीड़ में आते हैं, भीड़ में जीते, भीड़ में चले जाते हैं। संसार में, परिवार में जन्म लिया, उनके बीच में रहते हैं और उन्हीं में राग देश करके अपनी कसायों को बांधकर पुनः संसार में ही चले जाते हैं। जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में तो आते हैं, भीड़ में जीते हैं और अकेले में चले जाते हैं। वो व्यक्ति पुण्यात्मा जी वैसे होते हैं, परिवार में तो रहे, जन्म लिया अंधेरे में, भीड़ में, परिवार में रहे, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपनी गति को सुधार कर संलिखना समाधि मन करके अपने भाव को सुधार लिया। कुछ लोग ऐसे होते जो भीड़ में आते हैं, अकेले में जीते, अकेले में चले जाते हैं। जन्म तो लिया परिवार में, लेकिन परिवार को छोड़ दिया। मध्य काल में परिवार को छोड़ दिया, अकेले में जिए और बाद में संलिखना समाधि मन करके अकेले में चले जाते हैं। वो तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। और चौथे वो जो अकेले में आते हैं, अकेले में जीते हैं और अकेले में ही चले जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जैसे जीव होते हैं, तत्व मोक्षगामी जी, जो मोक्षगामी जी बनकर आते हैं। अकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें आज अनित्य भावना को समझना है। अनित्य भावना को जान लीजिए। क्या है अनित्य भावना? बस आज जो मेरे पास है वो कल किसी और का था, आज जो है वो कल किसी और का हो जाएगा। आपने अपनी पत्नी को दिया, वो कहती मेरा है, मेरा है। पत्नी ने अपने बच्चे को दिया, बच्चा कहता मेरा है। बच्चे ने एक दुकानदार को दिया सामान खरीदने, दुकानदार कहता मेरा है। दुकानदार ने किसी और को दिया, वो कहता मेरा है। वो 500 रुपए का नोट जहां जहां जिसके पास जाता है वो यही कहता है मेरा है। नवीन जी के पास पहुंच गया तो नवीन जी क्या बोलेंगे बताओ? और पंडित जी के पास पहुंच गया तो पंडित जी क्या बोलेंगे बताओ? जिसके पास पहुंच रहा है वो कहता है मेरा है। वो 500 रुपए का नोट भारत के 139 करोड़ की आबादी के हाथ में लगकर आ जाएगा, और जिसके हाथ में जाएगा वो यही कहेगा ये नोट मेरा है। वो नोट भी हंसने लगेगा, देख तो ये कहता मेरा, ये कहता मेरा, ये कहता मेरा। मैं तो कागज का था, कागज का हूं और कागज का ही रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मेरे निमित्त से किसी ने हिंसा भी की, किसी ने झूठ बोला, किसी ने चोरी भी की, किसी ने कुशील भी किया, किसी ने परिग्रह भी जोड़ा। मेरे निमित्त से किसी ने क्रोध भी किया, मान भी किया, मायाचारी भी की और लोभ भी किया, सप्त व्यसन भी किए। और मैं तो जैसा का तैसा हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया। नोट सोचता है वो
मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन आया तो इन सब में परिवर्तन आया। जितने लोगों के हाथ में गया उन सब में परिवर्तन आ गया, लेकिन उस नोट में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो जैसे का तैसा है, कोई वस्तु मेरी नहीं। अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है। अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। तेरा ही बेटा, ओ तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। हकीकत है, उस बेटे के लिए धन संपत्ति जोड़ रहे हो, उस परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए धन संपत्ति जोड़ रहे हो। वही बेटा जब मरण को प्राप्त होगा सबसे पहले मसाल लेकर खड़ा रहेगा, जल्दी हटो हटो, चलो हटो हटो, और तुरंत आग लगाएगा। सबसे पहले वही आग लगाएगा जिस बेटे के लिए धन जोड़ा। ये संसार तो सपने की दुनिया है, ये संसार तो एक नाटक है, ये संसार तो एक रंगमंच है। यहाँ पर सभी आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं। आपके परिवार में किसी को माता का रोल दिया गया, किसी को पिता का, किसी को भाई का, किसी को बहन का, अपना अपना रोल दिया गया। वो अपना अपना रोल निभा रहे हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, उसका किरदार समाप्त हुआ और वो चला जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। ये संसार, मकान, परिवार, ये सब एक धर्मशाला है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, किराए का घर है। निश्चित वो अब समय अवधि पूरी हुई और घर से निकलना ही पड़ेगा आपको। सब धर्मशाला है, अपना अपना समय लेकर आप आए हैं और सबको चले जाना है। ध्यान रखना, हम पैसा कमाते हैं और पैसे की रक्षा करते हैं। हमें ये लगता हम पैसे की रक्षा करते हैं, पैसा हमारी रक्षा नहीं करता है, हम पैसे की रक्षा करते हैं। इसलिए आप एक तिजोरी में रखोगे तो एक लॉकर, एक ताला, 2 ताला, 3 ताला, उसके अंदर लॉक के अंदर लॉक लगाते हैं, क्योंकि हम उसकी रक्षा करते हैं, पैसे की रक्षा करते हैं। और जब पैसा की रक्षा नहीं हो पाती तब फिर किसके लिए, क्या किसके लिए? जब हम पैसे की रक्षा कर रहे हैं, पैसा हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, तो क्या किसके लिए जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा करते हैं, इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा तेरा। एक 2 गज जमीन भी ज्यादा मत ले लेना, ये मेरे हिस्से की है। मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है, मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है। मेरा मेरा हुआ नहीं, मेरा मेरा हुआ नहीं, क्या तेरा क्या मेरा है, झूठा रैन बसेरा है। क्या तेरा क्या मेरा है, झूठा रैन बसेरा है। मेरा तेरा में, हो मेरा तेरा में, क्यों मन उलझाए रे। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसी में अपने जीवन को उलझाते बैठे हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक इसी में फंसे हुए हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, तेरा तेरा मेरा, ये तूरक, ये तूरक, ये मेरा है, ये मेरे को हाथ मत लगाना, इसी में लगे हुए हैं। किसी वस्तु को त्याग कर
किसी वस्तु को छोड़कर उसको याद नहीं करना, जो त्याग दी छोड़ दी उसको याद नहीं करना। सपने की तरह अपनी जिंदगी जियो। सपना जैसा होता है आता है और चला जाता है। पर्दे तो बहुत हैं, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए। पर्दे में कितना अच्छा लगता है, आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए। अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही मरण प्राप्त करता है। फिर क्यों कहता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये तेरा। जब मौत आएगी ना, मरण आएगा, आयु पूरी होगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। ये आज पढ़ रहा है तब सार्थक होगी पंक्ति, मणि मंत्र तंत्र बहुई मरते न बचावे, कोई नहीं आना बचाने वाला। चाहे कोई भी आ जाए, परिवार रिश्तेदार कुटुंब जिनको तुम अपना मानते हो, कोई बचाने वाला नहीं है। जब आयु पूरी होती है तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक व्यक्ति बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। एक मित्र ने कहा चलो मैं देखता हूँ, एक बहुत अच्छे वैद्य जी को जानता हूँ मैं, चलो भाई वैद्य जी के पास लेकर गया। भाई उपचार बताओ, कोई उपचार बताया, दवाई खाई, ठीक नहीं हुआ। दूसरा मित्र बोला, बोले अरे तुम किसके पास आयुर्वेदिक दवाई लेने गए थे? चलो मैं ना एक ज्योतिषी को जानता हूँ, एक बार कुंडली दिखा लो अपनी, क्या पता कोई ग्रह भारी हो रहा हो। बोले ठीक है भाई चलो, कुंडली दिखाने चला गया। उसने गणित भाग करी कि बोले ओ तेरी मंगल गिरी भारी चल रहा है, और शनि की तो क्या चल रही है, 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 चल रही है, बहुत तेरे तो पर तो कष्ट आने वाले हैं, ये कर ले वो कर ले, ऐसा बदन कर ले, हवन कर ले, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, उसने पूरा खर्चा कर लिया लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ। अब तीसरा मिल गया, बोले भाई एक बात मानू, एक बात बोलू बुरा मत मानना। अशोक जी कहता है एक बात बोलू बुरा मत मानना, जब से ये नया मकान लिया ना, जब से तू बीमार है, मुझे तो लगता है इसमें कोई वास्तु दोष है। एक बात तो ना वास्तु वाले को दिखा ले। ठीक है चल भाई, वास्तुकार को बुला के लाया। जब वास्तुकार को देखा, बोले ये यहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये कमरा होना चाहिए, यहाँ पर सीढ़ियां नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। उसने सारे कमरे का तोड़ फोड़ करवा के ला 10,000 रुपए लिए और चल दिया। उसने सब कुछ सही करा लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर एक और मिल गया, एक और मिल गया। वो कहता मुझे तो लगता है देख भाई तेरे ऊपर ना कोई ऊपरी हवा सवार है, मैं जानता हूँ एक अच्छे वाले को, चल जरा। लेके गया भूत भगाने वाले के पास, और उसके पास लेके गया तो उसने झाड़ू पोछा मारे उसको बहुत। वो झाड़ू लेते ना, वो झाड़ू दिमाग में सार मार मार के, जंजीरों में पकड़ पकड़ के, उसके बालों में झंकोड़ दे के ऐसे भर के हिला देते उसके लिए। कहते बोल बाहर निकल, तू बाहर निकल। 4-5 बार चिल्लाए, बोले निकल, निकल रहा कि नहीं निकल रहा, बाहर निकल। और एक थप्पड़ मारेंगे उसको, निकल गया। बोले वो बेचारा हिल जाता, कहता हाँ निकल गया। वो बेचारा हिल जाता ना, इतना उसको हिलाते हैं फिर को हिल जाता है। वो कहता निकल गया, चल ठीक हो जाएगा, जा दक्षिणा दे। दक्षिणा दे के और भेज दिया। काहे को ठीक होना था वो, उससे भी ठीक नहीं हुआ, वैद्य से ठीक नहीं हुआ, ज्योतिष से ठीक नहीं हुआ, वास्तुकार से ठीक नहीं हुआ, भूत भगाने वाले के पास नहीं गया। फिर आ गया मुनिराज के पास, और मुनिराज से कहा बताओ मुनिराज कोई उपाय है क्या, कोई उपाय है क्या ठीक होने का? बोले हाँ बिल्कुल है। क्यों बीमार हूँ? प्राचीन कर्म बलियो भवंती, तेरे प्राचीन कर्म बलवान है। असाता बेनी ग्रह उदय चल रहा है, जब तक ये उदय चलेगा तब तक तू बीमार रहेगा। असाता को साता में बदलना है। आ जाओ वनवासी के पारसनाथ भगवान के पास, कर लो समोसा विधान, सब असाता साता में बदल जाएगी, सब स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी समाप्त हो जाएगी। सबके कर्म को आता है भैया, दुनिया में जो आया है उसको जाना तो निश्चित है ही। आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है। पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है। रुकता जो पानी, हो रुकता जो पानी,
वह पानी सड़ जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। कभी रुको मत, सबको जाना है, बस नंबर लगा हुआ है, आज कोई जा रहा, कल कोई जा रहा, परसों कोई जा रहा, हर एक को जाना है, समय समय अपना पूरा करना है और सबको अकेला हो जाना। इसलिए आंख खोलकर सपने मत देखो। आज हम आंख खोलकर ही तो सपने देख रहे हैं। आंख खोलकर सपने कौन देखता था? मुंगेरी लाल, याद है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। एक प्यारे लाल था, उसके घर में शादी थी, उसने शादी में सोचा कि हम घड़े मंगवाएंगे घी के और घी में ही पूड़ी तलवाएंगे, तेल नहीं डलवाएंगे। बाजार में गया घी लेने और जब घी लेने बजा तो घड़े लिए और घड़े लिए तो लड़के खड़े हुए थे। एक लड़के का नाम था मुंगेरी लाल, उसने भी ले लिया घड़ा। बोले कुछ पैसे मिलेंगे, घड़े घर को छोड़ूंगा, कुछ पैसे मिलेंगे। उसने घड़ा ले लिया और जैसे ही घड़ा लेकर चलने लगा वो कहां चला गया? मुंगेरी लाल के सपने में चला गया। और सपने में गया तो सोचता है मैं घड़ा लेके जाऊंगा, घर पे पहुंचाऊंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, उन पैसे से मैं एक मुर्गी लूंगा, फिर मुर्गी होगा तो मुर्गी के बच्चे होंगे, अंडे होंगे। जब अंडे होंगे तो अंडों में से फिर मुर्गी निकलेगी और मुर्गी निकलेंगी तो धीरे धीरे मुर्गी बढ़ती जाएंगी और जब मुर्गी बढ़ती जाएंगी तो मैं एक फार्म हाउस खोल दूंगा और जब फार्म हाउस खोल लूंगा मैं मुर्गियों को बेचकर एक भैंस जरूर खरीद लूंगा और जब भैंस खरीदूंगा तो उससे दूध निकलेगा, दूध निकलेगा तो धीरे धीरे डेयरी बन जाएगी। मैं अपनी डेयरी खोल दूंगा और बहुत अच्छी डेयरी बना के एक डेयरी चलाऊंगा और जब मैं डेयरी का मालिक बन जाऊंगा तो मेरी शादी भी अच्छी हो जाएगी, पत्नी भी बहुत अच्छी आ जाएगी और जब पत्नी आ जाएगी तो मैं उससे पैर दबाऊंगा और अगर वो पैर नहीं दबाएगी तो मैं उसको क्या करूंगा? लात मार दूंगा। तो वो सपना तो देख ही रहा था, वो लात मार दी उसने, क्या हुआ? खुद गिरा और घड़े को गिराया, सपना क्या हुआ? चूर चूर हो गया। मुंगेरी लाल के सीन सपने मत देखो भैया, सपने सब चूर चूर हो जाते हैं क्योंकि ये संसार शोकमय है, ये जीवन योगमय है, ये संपत्ति भोगमय है, ये संबंध संयोगमय है, ये शरीर रोगमय है और इन सबके बीच में साधना उपयोगमय है। साधना ही है जो उपयोगमय है। साधना कर लो, जो साधना करता है वही साधक आगे चलकर परमात्मा पद को प्राप्त करता है। हम आए थे खाली हाथ और खाली हाथ ही जाना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नग्न ही जन्म लेता है और जाता है तो नग्न ही जाता है। आता इतना है कि जब आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है और जब जाता है तो हाथ पसार कर जाता है। आपको पता है इसका रीजन क्या है? मुट्ठी बांध के क्यों आता है? क्योंकि जब बच्चा आता है ना तो मुट्ठी में वो सैकड़ों सपने संजो कर आता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। कितने सारे सपने संजो कर आता है लेकिन जीवन ऐसे ही निकल जाता है और फिर हाथ खोल कर जाता है। हाथ पसार के देखो भाई मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं, सब यही छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन क्या करे, जोड़ता रहता जोड़ता रहता जोड़ता रहता है। अशोक जी से ही बता रहा हूं, प्यारे लाल जी के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। आपका एक ही है? कह रहा हमारा तो एक ही है। हम तो प्यारे लाल की बता रहे हैं ना। प्यारे लाल के 4 पुत्र थे और 4 पुत्र थे। प्यारे लाल बहुत बीमार था तो लेटा हुआ था और लेटे लेटे बोलता अपनी पत्नी से, बड़ा बेटा कहाँ है? बोले आपका दायां पैर दबा रहा है। अच्छा, बोले 2 नंबर वाला कहाँ है? बोले आपका बायां पैर दबा रहा है। बोले 3 नंबर वाला? बोले आपका दायां हाथ दबा रहा है। तब अचंभित होकर, आश्चर्यचकित होकर उसने प्यारे लाल ने बोला, चौथा बेटा कहाँ है? बोले आपका बायां हाथ दबा रहा है। बोले कमबख्त, तो चारों के चारों यहाँ बैठे, दुकान कौन खोलेगा? मर रहा है, अंतिम सांसें निकल रही हैं, तब भी दुकान की पड़ी है। कितना जोड़ेगा भाई? किसके लिए जोड़ेगा? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और खाली हाथ आया था और खाली हाथ। हम परिग्रह में सुख मानते हैं,
अरे परिग्रह में सुख मानना तो ठीक वैसे ही है जैसे जहर में अमृत को मानना, जैसे अग्नि में शीतलता को मानना, जैसे सर्प के काटने पर प्रसन्नता का मानना, और जैसे अंगार में आनंद मानना, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो हम मानते हैं। बिल्कुल मत मानो। अकिंचन धर्म के बारे में समझिए और जाने, अकिंचन धर्म अपनाइए और बाहर के साथ साथ अंदर से भी आसक्ति को हटाइए। ममत्व भाव, आज ममत्व भाव त्याग करने का दिन है। हम जिसको अपना मान के बैठेंगे मेरा है, कोई नहीं है मेरा। ममत्व भाव मत रहे, कोई वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है ना, वो परिग्रह है। ये मेरा, जहां मेरा पन का भाव आता है ना, तभी परिग्रह शुरू हो जाता है। शोरूम में गए, ज्वेलर्स की दुकान पर, सब कुछ तुम्हारा परिग्रह है क्या? नहीं, कोई तुम्हारा परिग्रह नहीं है, वो वस्तु कोई परिग्रह नहीं है। लेकिन उस शोरूम में से तुमने एक नेकलेस खरीद लिया, वो क्या हो गया? परिग्रह हो गया। क्योंकि वो नेकलेस किसका है? कहते मेरा, मैंने खरीद लिया ना, इसलिए मेरा है। छोड़ने के भाव अपने अंदर लाओ। जितने छोड़ने के भाव आते जाएंगे उतना अकिंचन धर्म जीवन में आता जाएगा। अभी पूजा में पढ़ते ना अकिंचन धर्म में, एक छोटी सी पूजा में क्या पढ़ते, एक लाइन वो याद आ रही मुझे, फांस आ गया, फांस धनक सीतन में लागे, चाहे लंगोटी। बहुत बढ़िया। एक एक पंक्ति में पूरा सारांश रहता है। एक साधु महात्मा थे, गांव के किनारे रहने लगे कुटिया बनाकर। साधु महात्मा थे, उन्होंने सब छोड़ दिया, सब परिग्रह छोड़ के नग्न रहने लगे। जब नग्न रहने लगे तो गांव वालों ने एतराज किया, बोले महात्मा जी आपको यहाँ रहना है तो देखो नग्न तो नहीं रहना पड़ेगा, आपको कुछ तो धारण करना पड़ेगा, कुछ तो पहनना पड़ेगा। बोले अच्छा क्या करें भैया, हमने सब छोड़ दिया, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले एक काम करें, एक लंगोटी धारण कर ले। एक लंगोटी, बोले ठीक है पहन लेते हैं। एक लंगोटी उनने पहन ली। अगले दिन बोले अब क्या करें, इसको तो उतारनी पड़ेगी, धोनी तो पड़ेगी, क्या करें अब इसको? बोले एक और ले लो, एक और। राजेश जी कहाँ है? राजेश जी, एक लंगोटी बोले और ले लो। एक लंगोटी थी, एक और लंगोटी और दे दी। अब दूसरी लंगोटी आ गई। एक थोड़े दिन काम चलता रहा, कुटिया में एक चूहा आ गया, चूहे ने लंगोटी को काट लिया। अब लंगोटी काट ली, बोले अब क्या करें? जब लंगोटी को काट लिया, बोले महात्मा जी आप कुछ मत करो, एक काम करो बिल्ली पाल लेते हैं, जिससे चूहा भाग जाएगा। बोले ठीक है भैया कर ले भाई जो करना। बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाली तो बोले म्याऊं। बिल्ली क्या बोले? म्याऊं। अब म्याऊं म्याऊं बार बार बोले, क्यों? उसे भूख लगी। अब भूख लगी तो क्या चाहिए? दूध। अब बोले दूध के लिए क्या करें? बोले काम करते हैं गाय भैंस पाल लेते हैं, जिससे क्या दूध निकलता है तो उसका भी काम चलता रहेगा, बिल्ली का काम चलता रहेगा, आपको भी मिलता रहेगा। फिर ठीक है भैया गाय भैंस पाल ली। अब गाय भैंस को लगाए कौन? एक बरेती तो चाहिए पड़ेगी ना लगाने वाला, तो ना ग्वाला, उस ग्वाले को रख लिया। अब ग्वाला अकेला क्या करेगा बेचारा, तो बोली पत्नी तो चाहिए, वो पत्नी भी आ गई उसकी, ग्वाला पत्नी रहने लगा। अब जो गाय भैंस थी, बोले अब दिन भर क्या करें? बोले सामने वाला खेत है, उसमें खेती करता रहेगा, कमाता रहेगा कुछ ना कुछ। बोले ठीक है, खेती करने लगा। अचानक महात्मा जी की जो गाय भैंस थी वो दूसरे के खेत में घुस गई और खेत की फसल को बर्बाद कर दिया। जब बर्बाद कर दिया तो वो केस पहुंच गया जज साहब के पास, कोर्ट में पहुंच गया कि देखो महात्मा जी की गाय भैंसों ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। बोले अच्छा, तो अब महात्मा जी तो गए नहीं, जज साहब आए। जज साहब आए तो निर्णय लेने के लिए बोले हाँ बताइए, आप पर आरोप है कि आपकी गाय भैंस ने फसल बर्बाद कर दी है। बोले हमारी कोई गाय भैंस नहीं है। बोले आप ही की तो है। बोले नहीं हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। बोले आप पर आरोप है। बोले हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमारी गाय भैंस की गलती है, ना हमारी किसी चीज की गलती है, कोई गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? तो साधु महात्मा कहते हैं जो भी गलती है इस लंगोट की है, जो भी गलती है इस लंगोट की है, जो सजा देनी हो इस लंगोट को दे दो, बस सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा
हाथ तनक सी तन में लागे। चाहे लंगोटी, एक लंगोटी भी क्यों ना हो दुख का कारण बन जाती है। इसलिए एक लंगोटी का परिग्रह भी परिग्रह कहलाता है, भार कहलाता है। उस लंगोटी का भी त्याग करके, संपूर्ण परिग्रह का अंतरंग बहिरंग त्याग करके हम अपने जीवन में आकिंचन धर्म को धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ है। जैसे दूध में घी है, तिल में तेल है, पाषाण में स्वर्ण है, वैसे हमारी आत्मा में परमात्मा है। उस परमात्मा को समझे, जाने और जागृत करने की कोशिश करें। आप भी परमात्मा को प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो पारिशनाथ भगवान की। मंगाय नमः। ओम श्रीमत्तम किंचन मंगाय नमः। ओम श्रीमत्तम किंचन मंगाय नमः। जय बोली सदा वाणी भारती तो हित कौन मिले, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूरी अंध को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म बंध साधे बिना नरते अंत समान। सभी लोग भगवान को करें।